हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं वैल्यू फाइंड आउट करने जा रहा हूँ। टेन स्क्वायर 60 प्लस कॉस स्क्वायर 45 प्लस 3 कॉसेक 60 प्लस 2 कॉस स्क्वायर 90 डिवाइड बाई 2 कॉसेक 30 प्लस 3 सेक 60 माइनस 7 बाई 3 कॉट स्क्वायर 30। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं टेन 60 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे 4 कॉस 45 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 कॉसेक 60 का होल स्क्वायर प्लस 2 कॉस 90 का होल स्क्वायर। उसके बाद इसको डिवाइड करते हैं 2 कॉसेक 30 प्लस 3 सेक 60 माइनस 7 बाई 3 कॉट 30 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि tan 30 का वैल्यू क्या होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं tan, पहले 60 है तो 60 का वैल्यू होता है √3। इसको हम चेक कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रिकोमेट्रिक टेबल है। यहाँ पे cot 30 ये होता है √3 और cot 60 होता है 1/√3। तो यहाँ पे और उसके बाद तो यहाँ पे tan के बारे में देखना था, तो tan 60 होता है √3, tan 30 1/√3। तो tan 60 √3, उसी तरह से cos 45 जो होता है 1/√2, और यहाँ पे cosec 60 होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं cosec 60 जो कि होता है 2/√3। उसके बाद यहाँ पे cos 90 का वैल्यू होता है 0 और cosec 30 ये जस्ट इसके रिवर्स होता है √3/2। तो आप देख सकते हैं cosec 30 का वैल्यू होता है 2 होता है, ठीक है, √3/2 नहीं, सिर्फ 2। तो इसका वैल्यू होता है 2। तो ये सारे वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो चीज़ है यहाँ पे सेक 60 है, तो इसका वैल्यू होता है सेक 60, इसका वैल्यू होता है 2, और यहाँ पे cot 30, तो cot 30 को हम लिख सकते हैं यहाँ पे cot 30, इसका वैल्यू होता है √3। तो ये पीरियोडिक टेबल, इसका याद होना बहुत ज़रूरी है, cot 30 √3। तो ये सारा चीज़ आप यहाँ पे इसको याद कीजिएगा यहाँ से 90 तक। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं tan 60 √3 का होल स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे cos 45 तो 1/√2 का होल स्क्वायर, उसके बाद 3 cosec 60 जो कि होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, उसके बाद 2 इंटू cos 90 ये 0 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 cosec 30। तो cosec 30 होता है 2, उसके बाद 3 sec 60 ये भी होता है 2, उसके बाद -7/3 cot 30 ये होता है √3 का होल स्क्वायर। तो इसको √3 को हम लिख सकते हैं 3, उसके बाद इसको लिख सकते हैं 4, √2 को 1/2, उसके बाद 3, 2 इंटू 2 ये 4 हो जाएगा, √3 इंटू √3 3 प्लस ये दोनों सबको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा। उसके बाद 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 2 6, उसके बाद -7/3, उसके बाद √3 का होल स्क्वायर 3 3 कैंसिल, ये 3 ऊपर नीचे कैंसिल, ये 2 बार में कैंसिल। उसके बाद यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू 1 2,
उसके बाद यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 4 प्लस 6 - 7 ये आया। उसके बाद ये दोनों को सॉल्व कर देंगे। 3 + 2 ये होता है 5, 5 + 4 ये 9। उसके बाद 4 + 6 10, 10 में से 7 किया 3, ये 3 बार में कैंसिल हो जाएगा, ये 3, ये आंसर निकला। ठीक है, तो इस तरह से अगर ये सारा चीज़ याद रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर निकला 3। तो मैं ऐसा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।